आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सर्वपित्र अमावस्या के दिन लगेगा सूर्य ग्रहण, भूलकर भी ना करें ये 7 गलतियां। नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस हादसे में गई 4 लोगों की जान, लोगों की मदद के लिए कामाख्या रेलवे स्टेशन ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। प्रधानमंत्री मोदी आज पिथौरागढ़ में करेंगे करोड़ों की विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन। चुनाव से पहले 25 बड़े अधिकारियों पर गिरी गाज, काम में लापरवाही पाने पर चुनाव आयोग ने किया तबादला। हमास का हर आतंकी डेडमैन खामोश नहीं बैठेंगे, इजरायली पीएम नेतन्याहू और बाइडेन के आतंकियों को खुली चेतावनी। हमास के हमले में खंडर हुआ इजराइल का ये गांव, चारों तरफ सभी शव। इराक के न्यूक्लियर रिएक्टर पर इजराइल की वो सर्जिकल स्ट्राइक जिससे हिल गई थी दुनिया। 50वीं वेडिंग एनिवर्सरी पर रोई सायरा बानो, शेयर किया दिलीप कुमार से शादी का 57 साल पुराना अनदेखा वीडियो। रोहित शर्मा ने ठोका शतक तो सबसे ज्यादा खुश दिखे विराट कोहली, यूं मनाया तूफानी पारी का जश्न। और डेंगू से उभरे शुभमन गिल, कब उतरेंगे वर्ल्ड कप के मैदान में, एक्सपर्ट डॉक्टरों ने दिया जवाब। सर्वपित्र अमावस्या के दिन भूलकर भी सुबह या रात के समय श्राद्ध क्रम या तर्पण नहीं करना चाहिए। पितृ पक्ष में श्राद्ध हमेशा दोपहर के समय ही किए जाते हैं। इस समय किए गए श्राद्ध व दान का फल अक्षय मिलता है। साथ ही इस दिन किसी के साथ ना तो बुरा व्यवहार करना चाहिए और ना ही बड़े लोगों का अपमान करना चाहिए। घर में बड़ा पुत्र है तो छोटे को श्राद्ध कर्म या तर्पण नहीं करना चाहिए। अगर पुत्र नहीं है तो पत्नी को श्राद्ध करना चाहिए। अगर पत्नी नहीं है तो भाई श्राद्ध कर सकता है। यदि एक से ज्यादा पुत्र है तो बड़े पुत्र को ही श्राद्ध करना चाहिए। अगर इस नियम से श्राद्ध नहीं किया गया तो पितर नाराज हो सकते हैं। सर्वपित्र अमावस्या के दिन भूलकर भी लोहे व स्टील के बर्तन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप इस दिन पीतल के बर्तनों का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही ध्यान रखना चाहिए कि पितरों को अर्पित किए जाने वाला भोजन का ना तो भगवान को भोग लगाना चाहिए और ना ही उसको चखना चाहिए। दिल्ली से असम जा रही नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस ट्रेन पटरी से उतर गई। हादसे का शिकार हुए घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया। कामाख्या रेलवे स्टेशन के स्टेशन सुपरिटेंडेंट AK सिन्हा ने कहा कि कामाख्या रेलवे स्टेशन के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है जो 036126748857 है। हर तरह की जानकारी इस हेल्पलाइन नंबर पर उपलब्ध रहेगी। दिल्ली से असम के गुवाहाटी जा रही कामाख्या नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस बुधवार रात हादसे का शिकार हो गई। नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस ट्रेन हादसे को ध्यान में रखते हुए बिहार के डिप्टी CM तेजस्वी यादव ने AIIMS समेत IGIMS समेत पटना के सभी अस्पतालों को अलर्ट पर रखा है। ज्यादातर घायलों को बक्सर और आसपास के अस्पतालों में भर्ती किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पिथौरागढ़ में करोड़ों की विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। बागेश्वर से कनाली छीना तक नेशनल हाईवे डबल लेन बनाया जाएगा। इसके अलावा सामेश्वर में 100 बेड का उपजिला अस्पताल और चंपावत में 50 बेड का अस्पताल बनेगा। प्रधानमंत्री सब्जी और फल उत्पादन के लिए पॉली हाउस योजना और सेब बगीचे बनाने के लिए प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ भी करेंगे। PMO ने प्रधानमंत्री के पिथौरागढ़ दौरे का मिनट टू मिनट कार्यक्रम जारी किया है। बृहस्पतिवार को मोदी पिथौरागढ़ में जनसभा करने के साथ कुमाऊं क्षेत्र के विकास के लिए 4200 करोड़ की विभिन्न योजनाओं की सौगात देंगे। देश के 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए इलेक्शन कमीशन ने कई बड़े अधिकारियों का तबादला किया है। PTI के अनुसार बुधवार को चुनाव वाले 5 राज्यों में 25 पुलिस कमिश्नर और SP, 9 जिला मजिस्ट्रेट, 4 सचिवों और विशेष सचिवों सहित कई शीर्ष पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले के आदेश दिए गए। समीक्षा बैठक में चुनाव आयोग ने कुछ अधिकारियों के काम में लापरवाही पाई, जिसमें चुनाव प्रलोभन के रूप में शराब की अवैध आपूर्ति सहित कई मामलों में
मिली भगत की जानकारी मिली। चुनाव आयोग ने ट्रांसफर हुए अधिकारियों को तुरंत अपने जूनियर को प्रभार सौंपने के लिए कहा। इसे लेकर संबंधित राज्यों को निर्देश भी दिया गया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में 7 से 30 नवंबर के बीच विधानसभा चुनाव होंगे और 3 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी। इजराइल में हमास के खिलाफ जारी जंग के बीच ही एक नई आपातकालीन सरकार का गठन हुआ है, जो विपक्ष के साथ मिलकर बनाई गई है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस सरकार से मुलाकात की और कहा कि अब हमास का हर आतंकी एक डेड मैन यानी मृत व्यक्ति है। उनके साथ ही बेनी गैटेंज ने भी दोहराया कि यह युद्ध का समय है। वह दूसरी ओर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नेतन्याहू से बात की और कहा कि इजराइल को युद्ध को नियमों के साथ ही लड़ना होगा। गाजा पर इजराइल के हमलों में अब तक 1200 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 1100 लोग घायल हैं। वहीं 150 लोगों को हमास ने बंधक बनाकर रखा है। इजराइल पर फिलिस्तीन का आतंकवादी संगठन हमास द्वारा हमले के बाद चारों तरफ खौफनाक मंजर है। जिन घरों की दीवारों और दरवाजों को बड़े कड़ीने से रखा जाता था, प्लास्टर वाले घर अब पूरी तरह से खुले हुए हैं। वहीं मारे गए निवासियों के शव रखे हुए बैग पहचान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। दोपहर की गर्म हवा में मौत की गंध घुली हुई है। एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक इजराइल की सेना को गाजा पट्टी से हमास द्वारा शुरू किए गए व्यापक हमले का जवाब देना पड़ रहा है। वह इस लड़ाई में भारी इजरायली बमबारी के तहत इस देश और निकटवर्ती फिलिस्तीन क्षेत्र में सैकड़ों लोग मारे गए हैं। इजरायली सेना का 39 वर्षीय अनुभवी मेजर जनरल इताई वेरू, जिन्होंने आतंकवादियों से गांव को पुनः प्राप्त करने वाली सेना का नेतृत्व किया था, वह मंगलवार को मलबे के बीच खड़े होकर कहा, यह युद्ध का मैदान नहीं है, ये एक नरसंहार है। इजराइल और फिलिस्तीन संगठन हमास के बीच जारी जंग में ईरान और लेबनान भी शामिल हो गए हैं। ईरान समर्थित लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने इजराइल के कई इलाकों में मिसाइलें दागी हैं। सीमा पर बढ़ते तनाव के बीच इजराइल ने भी हिजबुल्लाह पर जवाबी कार्रवाई की है। इस बीच इजराइल और उसके करीबी सहयोगी अमेरिका ने हिजबुल्लाह को दूसरा मोर्चा खोलने के खिलाफ चेतावनी दी है। दरअसल इजराइल और ईरान प्रॉक्सी वॉर वैसे तो हमेशा रोहित 11 अक्टूबर का दिन बेहद खास रहा। इस दिन जहां अमिताभ बच्चन पैदा हुए थे, वहीं सायरा बानो और दिलीप कुमार की शादी हुई थी। 11 अक्टूबर 2023 में सायरा और दिलीप कुमार की शादी को 50 साल पूरे हो गए, लेकिन इस 50वीं वेडिंग एनिवर्सरी पर सायरा के साथ यादों के सिवाय कुछ नहीं था। दिलीप कुमार का साथ 2021 में छूट गया जब उनका निधन हो गया था। अपनी 50वीं वेडिंग एनिवर्सरी पर सायरा बानो ने दिलीप कुमार से शादी का अनदेखा वीडियो शेयर किया, जिसमें देवानंद भी नजर आए। सायरा बानो इस मौके पर भावुक हो गई और लिखा कि उनकी लव स्टोरी सिंड्रेला की असली कहानी थी और उनकी दिलीप कुमार से शादी होना एक सपने के पूरे होने जैसा था। वैसे तो हमेशा रोहित शर्मा और विराट कोहली के बीच विवाद की खबरें आती हैं। सोशल मीडिया पर भी दोनों के फैंस आपस में भिड़ते रहते हैं। रोहित के फैंस विराट और विराट के फैंस रोहित को नीचा दिखाने को कोई मौका नहीं छोड़ते, लेकिन मैदान पर कुछ और ही दिखता है। आपको याद होगा कि पूर्व मुख्य चयनकर्ता चेतन शर्मा ने स्टिंग ऑपरेशन में भी कहा था कि रोहित और विराट के बीच कोई विवाद नहीं है। अब वर्ल्ड कप 2023 में अफगानिस्तान एक बार फिर दोनों की यारी देखने को मिली। रोहित शर्मा ने अफगानिस्तान के खिलाफ सिर्फ 63 गेंदों पर शतक ठोक दिया। उनके शतक से पहले ही विराट कोहली ड्रेसिंग रूम में खड़े हो गए थे। जैसे ही रोहित ने अपना शतक पूरा किया, विराट कोहली ने ताली बजाते हुए चिल्लाने का रिएक्शन दिया। रोहित ने वर्ल्ड कप इतिहास में भारत की तरफ से सबसे तेज शतक ठोका है। इसके साथ ही वर्ल्ड कप में वह सबसे ज्यादा 7 शतक लगाने वाले बल्लेबाज भी बन चुके हैं। भारत के वर्ल्ड कप अभियान को शुरू होने से पहले ही बड़ा झटका लगा जब स्टार बल्लेबाज शुभमन गिल डेंगू से ग्रस्त होकर अस्पताल पहुंच गए। गिल ठीक होकर अस्पताल से तो घर आ चुके हैं, लेकिन फैंस ये जानने को उत्सुक हैं कि आखिर वो कब तक पूरी तरह फिट होंगे और टीम में लौटेंगे। इस बारे में अभी तक बीसीसीआई की ओर से कोई बयान जारी नहीं किया गया है। डेंगू से ग्रस्त होने के बाद पूरी तरह फिट होने में शुभमन गिल को कितना समय लगेगा, इस बारे में डॉक्टरों ने बताया। डेंगू के कई
केस देख चुके हैं। गंगाराम अस्पताल में सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर अतुल गोगिया ने कहा कि डेंगू का सही होना कई बार व्यक्ति की इम्यूनिटी पर निर्भर करता है। अमूमन इसे ठीक होने में 10 से 15 दिन का समय लग जाता है। जिन लोगों को बैठकर ऑफिस का काम निपटाना हो वो एक सप्ताह बाद भी दफ्तर जाने लायक ठीक हो सकते हैं।